हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वास्थ्य क्लासेस। आज की लेक्चर में सीखेंगे हम लोग इंग्लिश ग्रामर से पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट की सीरीज में ये है तीसरा लेक्चर और पूरे टेंस के लेक्चर की बात की जाए ये है 9वां लेक्चर। 9वां क्यों है? क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से चर्चा किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस, जो कि बहुत जरूरी है टेंस को सीखने के लिए। टेंस को सीखने के लिए आप सभी लोगों को सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्ब का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनसे बनता है स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से बन जाता है हम लोगों का टेंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को इसमें डाउट होता है किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाए। बहुत बड़े बड़े सेंटेंस इसमें आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर को समझ गए, रूल को समझ गए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चुटकियों में आप इसका आंसर कर सकते हैं। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट में कोई भी एक्शन परफेक्ट हो, पूरा हो, कंप्लीट हो। आई बात समझ में? तो यहां पे आपसे क्या जिक्र किया जाता है, क्या बताया जाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए एन एक्शन विच हैज एंडेड इन पास्ट, ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में एंड हो चुका हो। फिर दूसरे नंबर पे बात करते हैं एन एक्शन फिनिश्ड एट सम पॉइंट इन पास्ट बिफोर एनदर स्टार्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्शन फिनिश हो गया हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर पास्ट में दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले। तो देखिए यही सेंटेंस में भी लिखा गया है कि यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैज एंडेड इन पास्ट। पास्ट में एंड हो चुके हुए एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। और ऐसा एक्शन जो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले, इसे भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। बात करते हैं फॉर्म ऑफ दी वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म यहां पे यूज होता है? तो वर्ब का यहां पे थर्ड फॉर्म यूज होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यहां पे यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। फिर बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। यहां पे आता है बच्चा हैड। ऑक्सिलरी वर्ब हैड का इस्तेमाल यहां पे किया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है? तो स्ट्रक्चर इसका बन जाता है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैड, और फिर लिखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप कर देंगे पॉजिटिव के लिए। तो देखिए यहाँ पे 4 एग्जाम्पल मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। रोगी मर गया था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, मेरे पूछने के बाद मेरी बहन ने मुझे जवाब दिया, और मैंने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया था। तो इन 4 सेंटेंसेस में सबसे सही आपको कौन सा लग रहा है? तो आप कहोगे सर सेकंड, थर्ड, फोर्थ पढ़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, जबकि फर्स्ट जो है वो भी है अच्छा, लेकिन इतना क्लियर उसका सेंस नहीं है जितना क्लियर ये तीनों है। ठीक है, रोगी मर गया था, पीछे का वजह क्या है? तो आपको एक वजह जानने की जरूरत पड़ती है किसी भी बात के लिए। तो बात की वजह को समझने के लिए इस नॉर्मल से सेंटेंस को थोड़ा सा एडवांस बना दिया जाता है, कुछ इस तरीके से। अब इसके स्ट्रक्चर पे आप अगर फोकस करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी नॉर्मल की तरह। तो अभी मैं आपसे 2 स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। पहला स्ट्रक्चर रहेगा नॉर्मल के लिए, जैसा अभी आपने देखा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड। और फिर एक हम देखेंगे एडवांस के लिए, जिसमें जिक्र होगा पहले का और जिसमें जिक्र होगा बाद का, बट का, वेन का, इस तरीके से। क्या कोई दिक्कत है यहां पे आपको? यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप पहले समझिए पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या चीज और किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 की। स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या है? देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 में हम लोग नॉर्मल सेंटेंस को देखेंगे। नॉर्मल सेंटेंस को देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो असर्टिव की बात अगर हम करें, असर्टिव की बात अगर हम करें तो सबसे पहले आपको यूज करना पड़ता है सब्जेक्ट, फिर यूज करना पड़ता है हैड, फिर यूज करना पड़ता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर यूज करना पड़ता है अदर वर्ड, और फिर फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंस की बात करें तो यहां पे यूज करेंगे हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर अदर वर्ड, और फिर फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं एस और नो का पॉजिटिव और नेगेटिव। एस और नो का मतलब क्या हुआ? ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर आप लोग एस और नो में करेंगे, उसका आंसर, उसका ये जो सेंटेंस है वो एस और नो सेंटेंस कहलाता है, एस और नो टाइप का सेंटेंस कहलाता है। ये
इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अगर यही, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या तुम दौड़ चुके थे, तो आपका आंसर आएगा यस या फिर नो में, तो यस और नो टाइप का ये हो गया। और इसकी जो शुरुआत होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैड है। ठीक, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब भी लगा देंगे हैड, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में हमें यूज करना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सभी हैं पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल आपको सेंटेंस के लास्ट में जरूर से जरूर करना है, सेंस को क्लियर कराने के लिए। फिर यूज करते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। याद रखिए हैड नॉट को आप हैडेंट भी कर सकते हो कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो। फिर बात करते हैं WH का पॉजिटिव। एस और नो के बाद इंटरोगेटिव का ही पार्ट होता है WH टाइप। WH में आंसर एस और नो में ना दे करके डिस्क्रिप्टिव टाइप का आंसर हम देते हैं, बात को बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पे हम समझाते हैं जो भी हमसे कोई क्वेश्चन करता है। तो WH में क्या करेंगे, सबसे पहले WH राइट करेंगे, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। WH का नेगेटिव, तो WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा स्ट्रक्चर नंबर 1 जो कि है नॉर्मल सेंटेंस के लिए, जैसे वह खा चुका था, वह दौड़ चुका था, वह नहा चुका था, वह रो चुका था। ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही यह बात बता चुका था। ये टाइप के सेंटेंस को नॉर्मल में हमको बनाना है। अब बात करते हैं एडवांस की, तो थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर नंबर 2, इट जनरली कंपेयर्स टू एक्शंस। जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है ये कंपेयर करेगा टू एक्शन को, जो कि क्या होता है डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ टाइम में या डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अकर होता है पास्ट में। ठीक है, तो इट जनरली कंपेयर्स टू एक्शंस, या दो एक्शन को क्या करता है, कंपेयर करता है, जो कि कब होता है, डिफरेंट टाइम पीरियड इन पास्ट, पास्ट में अलग अलग टाइम पर जो कि अकर होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और बिफोर, किसका यूज हो रहा है यहाँ पे, बिफोर। यहां पे आपको ध्यान देना क्या है, बिफोर। बिफोर मींस क्या हो गया, पहले, और फिर यहां पे यूज होगा आफ्टर। आफ्टर मींस क्या हो गया, बाद में। ठीक है, तो यहां पे बिफोर आफ्टर देखने को मिलता है, लेकिन हमें इस सेंटेंस में व्हेन और बट का भी यूज मिलता है बिफोर और आफ्टर के साथ साथ। बिफोर और आफ्टर के साथ साथ व्हेन और बट का भी यूज देखने को हमको मिलता है। तो देखो बिफोर और आफ्टर का यूज कब करेंगे, ये चीज पहले यहां पे क्लियर आप कर लीजिए। तो देखिए सेंटेंस में आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या बोला मैंने, पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट दोनों का यूज देखने को मिलेगा, दोनों का यूज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और अदर वर्ड। ये हो गया क्या, इसे बोलते हैं क्या, ये है स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। फिर हमने यूज किया बिफोर, क्या यूज किया, बिफोर। बिफोर के बाद हमने क्या यूज कर लिया, बिफोर के बाद हमने यूज कर लिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और ये होता है सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर ये होता है, और सिंपल पास्ट के साथ क्या अटैच होगा, बिफोर। बिफोर, तो आपको हमेशा याद रखना है कि बिफोर का जो यूज है, बिफोर का जो यूज है ये सिंपल पास्ट के पहले करना है, सिंपल पास्ट के पहले करना है। इसका जरूर से जरूर आप लोग ध्यान रखिए। इस सेंटेंस का, सेंटेंस मतलब इस कंटेंट का या फिर इस फैक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए कि बिफोर का यूज सिंपल पास्ट के पहले ही हम करेंगे। ठीक है, और इस पूरे से पूरे के पूरे सेंटेंस को हम कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं। किस तरीके से, तो देखिए आप राइट क्या कर सकते हो, इसको पहले भी उठा के रख सकते हो। आपने लगा दिया बिफोर प्लस सिंपल पास्ट, लेकिन स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर नहीं आपको मालूम हो। बिफोर प्लस सिंपल पास्ट और फिर लास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस को रख दो, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस तरीके से। फिर बात करते हैं आफ्टर के लिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। ये है क्या, ये है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। फिर यूज हुआ किसका, आफ्टर का। फिर हमने यूज किया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस स्ट्रक्चर को हम कुछ यूं राइट कर सकते हैं, आफ्टर आपको लगा देना है किसके पहले, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ कनेक्ट होगा आफ्टर, आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो आप क्या चीज समझ पा रहे हो, हम ये समझ पा रहे हैं सर कि जो पास्ट सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट के पहले बिफोर का यूज करना है, और सिंपल पास्ट के साथ बिफोर का यूज करना है, ये चीज क्लियर हो गया। फिर क्या यूज करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले आफ्टर का यूज करना है। इन बातों को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बहुत ही दिमाग लगा करके इनको समझ लीजिए। सिंपल पास्ट के पहले बिफोर का यूज और पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले आफ्टर का यूज करना है, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस में, जो कि एडवांस टाइप का सेंटेंस होगा, जैसे मेरे आने के पहले तुम जा चुके थे, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तुम्हारे जाने के बाद मैं घर पहुंचा। तो ये टाइप की जो सेंटेंस हैं इसी में बनेंगे। फिर से मैं बता देता हूं, इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इन बातों का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। क्या सर, तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के पहले लगेगा बिफोर, और पास्ट परफेक्ट के पहले लगेगा आफ्टर, ठीक है। इन बातों का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। एक चीज और समझिए, यहां पे मैं आपको बता देता हूं क्या, ये चीज क्या समझना है। देखिए, अगर बात होती है पहले की, किसकी बात होती है, पहले की बात होती है सेंटेंस में, पहले की बात होती है सेंटेंस में, तब हम पहले के केस में यूज करेंगे, पहले के केस में यूज करेंगे क्या, पहले के केस कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहां पे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, क्या एग्जांपल मैंने लिया, मेरे आने के पहले तुम जा चुके थे। अब देखिए यही सेंटेंस है, अगर इस सेंटेंस में जो सेंटेंस पहले का जिक्र करेगा, जैसे देखिए मेरे आने के पहले तुम जा चुके थे, इसमें पहला एक्शन कौन सा है, अर्लियर एक्शन। अगर हम बात करें, पहले सेंस कहने का मतलब होता है पहले का एक्शन, पहले का एक्शन कौन सा सेंटेंस हमको दे रहा है। तो पार्ट वन या पार्ट टू, पहले को आपको कवर कर लेना है। देखिए हमें कैसे पता चलेगा, तो हम पहले यहाँ पे जहां पहले या बाद लिखा रहेगा उसको हम सर्कल कर लेंगे। अब सर्कल करने के बाद हमारे पास दो पार्ट हो गया, एक तुम जा चुके थे मेरे आने के पहले, ठीक है, पहले आपने हटा दिया मेरे आने के, और तुम जा चुके थे। अब इसमें कौन सा एक्शन पहले घटित होता है, तो हम क्या देखते हैं, तुम जा चुके थे, तुम जा चुके थे, ये पहले अकर हो रहा है, ये पहले काम हो रहा है, पहले एक्शन यही हो रहा है, तुम जा चुके थे। तो जो सेंटेंस पहले होगा, जो सेंटेंस पहले एक्शन करता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। बात समझ में आई। तो जैसे तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन, यू हैड गॉन, तो हमने किस में बना दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस में बना दिया। और जो बाद का एक्शन होता है, पहले के एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद का एक्शन होता है, बाद का एक्शन, जैसे मेरे आने के बाद, ये बाद का एक्शन है, बाद का एक्शन है जिसको सब्सिक्वेंट एक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो बाद का एक्शन है, बाद के एक्शन को सिंपल पास्ट में हम करेंगे, सिंपल पास्ट में हम करेंगे, सिंपल पास्ट में। जैसे मेरे आने के पहले, आई केम, आई केम। अब बिफोर भी लगा हुआ है, अब सेंटेंस को अरेंज कर दो, सेंटेंस को अरेंज कर दो। कैसे अरेंज करोगे, तो ध्यान से समझिए, अरेंज आप कैसे करेंगे। तो देखिए हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा क्या, कि जो बिफोर होता है ये सिंपल पास्ट के पहले लगता है, सिंपल पास्ट के पहले लगता है। आप बोलोगे यस सर, हाँ अभी तो हमने जस्ट रूल पढ़ा हुआ है कि बिफोर का यूज सिंपल पास्ट के पहले करते हैं। तो यहां पे आप कर दीजिए, यहां पे आप कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिख देते हैं, यू हैड गॉन, यू हैड गॉन, यू हैड गॉन बिफोर आई केम, बिफोर आई केम। बहुत ही ध्यान से समझिएगा भैया इसको, यू हैड गॉन बिफोर आई केम, बस सिंपल, यू हैड गॉन बिफोर आई केम। आई केम ये है पास्ट, सिंपल पास्ट है, इसके पहले बिफोर लगा, और ये अर्लियर एक्शन है जो कि बन गया किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में बन गया, ठीक है। चलिए आते हैं अब अपने एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज की बात करते हैं अब।
ठीक है, एक्सरसाइज में सबसे पहले हम नॉर्मल और एडवांस दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको नॉर्मल का भी प्रैक्टिस होता रहे, एडवांस की भी प्रैक्टिस होती रहे, हर एक चीज आप बारीकी के साथ समझते रहिए। हम वहां पहुंच चुके थे, ये नॉर्मल केस है, तो हम का हो गया क्या, वी। असर्टिव का क्या होता है स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये होता है स्ट्रक्चर, आपको मालूम है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया हमने, सब्जेक्ट लिख दिया हमने, हो गया वी, सब्जेक्ट क्या हो गया वी। वहां पहुंच चुके थे तो बी के साथ पहले हैड लगाओगे। अब यहाँ पे एक ही मजेदार बात यही है, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके साथ हैड का इस्तेमाल होता है। तो वी हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब है पहुंचना, पहुंचने को बोलते हैं रीच, रीच्ड हो जाएगा REACHED, वी हैड रीच्ड देयर, देयर और फुल स्टॉप, वी हैड रीच्ड देयर, वी हैड रीच्ड देयर हो गया। मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, तो देखिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, तो आई हैड पहले का हो गया ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी टी स्टार्ट टॉट टॉट यू। ठीक है, आप सभी लोगों को फॉर्म ऑफ द वर्ब मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब, रेगुलर इरेगुलर वर्ब, ठीक है, मतलब जो भी वर्ब्स होते हैं जैसे गो वेंट गॉन, ठीक है, ऐसे थिंक थॉट थॉट, ऐसे टाइप के फॉर्म ऑफ द वर्ब आप सभी लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए, आप लोगों की ग्रामर की बुक में होगा वो। आई हैड ऑलरेडी टॉट यू, आपके आने के पहले मैं क्लास में गया था। अब देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कि पहले या बाद के वर्ड को आप सर्कल कर लो, अंडरलाइन कर लो, स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो, जो भी आपका मन करे आप बना लो, लेकिन उसे सेपरेट कर लो। आपने कर लिया, अब आपको एक्शन ढूंढना है कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है। तो देखते हैं, आपके आने के पहले मैं क्लास में गया था, ये एक्शन पहले हो रहा है। एक्शन कैसे हो रहा है बेटा, पहले हो रहा है, और पहले के एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सॉल्व करेंगे। ओके, फिर बात करते हैं दूसरी तरफ, दूसरी तरफ आपके आने के बाद, आपके आने के पहले, तो आपका आना ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बाद का एक्शन हो गया, और इसे हम करेंगे सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में करेंगे। और फिर बिफोर का यूज हमको करना है, और कब करना है, तो सिंपल पास्ट के पहले बिफोर लगता है, सिंपल पास्ट के पहले बिफोर लगता है। सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चले आ रहे हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो देखिए कैसे बनाएंगे सर इसे, तो सबसे पहले लिख लो पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं क्लास में गया था, आई हैड गॉन इन द क्लासरूम, in the classroom, I had gone in the classroom before before you came, before you came क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, सिंपल पास्ट में इसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए, गाड़ी जाने के बाद मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। अभी मैंने आपसे क्या बोला, पहले या बाद को अंडरलाइन करो, सर्कल करो, रेक्टेंगल बनाओ, ओवल बनाओ, जो भी आपका मन करे, कर लिया। पहले और बाद के एक्शन को फाइंड करो। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, गाड़ी चली गई, तो गाड़ी चली गई, गाड़ी चली गई, तो गाड़ी चली गई ये क्या है, पहले एक्शन है ना। देखिए जैसे गाड़ी जाने के बाद मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है, ठीक है, लखनऊ से दिल्ली आपको जाना है, तो आप लखनऊ स्टेशन पर पहुंचे आप, ठीक है, आप आलमबाग चारबाग स्टेशन कहाँ पे है, चारबाग में है ना, तो आप पहुंचे स्टेशन पे, स्टेशन पे पहुंची जैसे उसके पहले गाड़ी निकल चुकी थी, तो गाड़ी निकलने का काम पहले हो गया, तो जो एक्शन पहले होगा उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो गाड़ी चली गई, यहाँ पे ये काम पहले हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, आप बाद में पहुंचे हो तो आप पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में सॉल्व करोगे उसे। तो देखिए, और हम क्या पढ़े हैं, बाद के, यानी कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसके साथ कनेक्ट होता है क्या, आफ्टर। तो देखिए, आई रीच्ड, आई रीच्ड द स्टेशन, द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड, डिपार्टेड, ऑल राइट। तो आई रीच द स्टेशन बिफोर, सॉरी, आई रीच द स्टेशन
आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड, आप ऐसे ही बोल सकते हो आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड आई रीच द स्टेशन। आप दोनों एक्सचेंज कर सकते हो, आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड पहले लिख दो, एंड आई रीच द स्टेशन उसके बाद लिख दो, जैसा आपका मन करे आप कर सकते हो। देखिए सूरज निकलने के बाद मैं ऑफिस गया, तो बाद को मैंने कवर कर लिया, पकड़ लिया। इसके बाद पहले का एक्शन, पहले का एक्शन क्या है, सूरज निकला है, उसके बाद मैं ऑफिस गया हूं। तो यहां पे इस तरीके से कर देते हैं, आफ्टर, आफ्टर द सन हैड राइजन, आफ्टर द सन हैड राइजन आई वेंट टू ऑफिस, आई वेंट टू ऑफिस। बात समझ में आई आपको? क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं? क्या साफ साफ आप सभी लोगों को यहां तक क्लियर हो पा रहा है? मतलब क्या है? मतलब बस यही है कि जो एक्शन पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में दिखाना है, जो एक्शन बाद में होगा उसके साथ आप लोगों को सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना है। बिफोर की बात आती है तो सिंपल पास्ट के साथ चिपकाओ, और आफ्टर की बात आती है तो पास्ट परफेक्ट के साथ उसे चिपका दो। बस यही है कहानी। कहानी बस यहीं तक है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? तो कुछ भी नहीं, हैड नॉट लगाते हैं। यहां पे देखिए, आपके जाने के बाद उसने अपना काम पूरा नहीं किया, तो बाद को अंडरलाइन करना है। मैंने इसके पहले आपको नहीं देखा था, तो ये देखिए नॉर्मल है, ठीक है, दो एक्शन कंपेयर नहीं किया जा रहा है। मेरे बोलने के पहले उसने मुझे नहीं रोका, ठीक है, ये भी नॉर्मल ही है। देखिए कैसे बनेगा। तो यहां पे पहला काम क्या है, आपका जाना, ठीक है, ये पहला एक्शन और ये बाद का एक्शन। तो करते हैं ना, आफ्टर, आफ्टर यू हैड गॉन, आफ्टर यू हैड गॉन ही डिडंट completed his work, his work। सर डिड क्यों लगा दिया यहाँ पे? भैया डिड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमें इसको सिंपल पास्ट में बनाना है, और सिंपल पास्ट का जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। मैंने इसके पहले आपको नहीं देखा था, तो मैंने का हो गया आई हैड, हैडंट कर दो, नहीं देखा था, आई हैडंट कॉन्ट्रैक्शन के साथ मैं बना रहा हूं, आई हैडंट, या सॉरी यहाँ पे कभी नहीं है ना, मैंने इसके पहले आपको नहीं देखा था, इसका किस तरीके से बन जाएगा? तो आई हैडंट सीन यू बिफोर, या फिर आई ऐसे कर लो, आई हैड नेवर सीन यू बिफोर, इसका सेंस यही है, सीन यू बिफोर, ठीक है, सीन यू बिफोर, आई हैड नेवर सीन यू बिफोर। मेरे बोलने के पहले उसने मुझे नहीं रोका, मेरे बोलने के पहले उसने, ठीक है, अच्छा ये एडवांस नहीं है, इसमें कर सकते हो, ये एडवांस में कर सकते हो, नॉर्मल टाइप का ये नहीं है, ठीक है। तो उसने मुझे नहीं रोका, तो मेरे उसने मुझे नहीं रोका ये पहले एक्शन हो रहा है, तो किस में करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ही ही hadn't stopped me, he hadn't stopped me before, before I spoke, ठीक है, बिफोर आई स्पोक, ही हैडेंट स्टॉप्ड मी बिफोर आई स्पोक। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। आगे बात करते हैं, एस और नो टाइप का किस तरीके से बनेगा। तो एस और नो टाइप में सबसे पहले डब्ल्यू ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, हेड पहले आता है। तो देखिए कैसे बनेगा, क्या मेरे जाने के बाद मेरी बहन आई थी, ये एडवांस में। क्या वह इससे पहले लाल किला नहीं देखी थी, क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ये दो एडवांस, ये नॉर्मल में बनेगा। तो देखिए, क्या मेरे जाने के बाद मेरी बहन आई थी, पहला एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, पहला एक्शन क्या हो रहा है, मेरी बहन आई थी, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, नहीं मेरे जाने के बाद, ये पहले हो रहा है ना, मेरे जाने के बाद, पहले तुम गए उसके बाद सिस्टर आई, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आफ्टर हैड आई गॉन, आफ्टर हैड आई गॉन
माई सिस्टर केम। ठीक, आफ्टर हैड आई गॉन माई सिस्टर केम, या माई सिस्टर केम आफ्टर आई, आफ्टर हैड आई गॉन, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, नो डाउट दोनों सही है। माई सिस्टर हैड, सॉरी माई सिस्टर केम आफ्टर हैड आई गॉन, हैड आई गॉन, ठीक है, हैड आई गॉन, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से करिए, ये ज्यादा सही रहेगा ना, ये तरीका ज्यादा सही रहेगा। देखिए, क्या वह इससे पहले लाल किला नहीं देखी थी, क्या वह इससे पहले लाल किला नहीं देखी थी, शी हैड सी नॉट सीन द रेड फोर्ट, हैड सी नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर, बिफोर क्वेश्चन मार्क, क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। हैड द पेशेंट, had the patient died before the doctor came, before the doctor came, question mark, had the patient died before the doctor came, इस तरीके से बन जाएगा एस और नो टाइप। आगे बात करते हैं डब्ल्यू एस टाइप में, पुलिस के आने के पहले चोर क्यों भाग चुका था, वर्षा शुरू होने के पहले श्रुति कहां जा चुकी थी, आपने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया था। तो देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर क्यों भाग चुका था, ये है क्या, एडवांस में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो अर्लियर एक्शन है उसको हमको देखना है, अर्लियर एक्शन क्या है यहाँ पे, चोर क्यों भाग चुका था, तो वाई हैड द थीफ रन रैन रन, रन अवे बिफोर द पुलिस केम। नेक्स्ट, वर्षा शुरू होने के पहले श्रुति कहां जा चुकी थी, वर्षा शुरू होने के पहले श्रुति कहां जा चुकी थी, वेयर हैड श्रुति गॉन, वेयर हैड श्रुति गॉन बिफोर इट स्टार्टेड रेन, ठीक है, बिफोर इट स्टार्टेड रेन। आपने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया था, तो क्यों की स्पेलिंग पहले आएगी, वाई हैडंट यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस रहा किसका, डब्ल्यू एच टाइप का, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि स्पीकिंग में भी हेल्प करते हैं, प्लस कभी कभी क्वेश्चंस यहां से पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम लोग बना नहीं पाते हैं इसका। तो आपने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह ही यहाँ पे भी आपको बनाना है ये सेंटेंस। तो देखिए कैसे बनेगा, मैं 10 दिन से बीमार था, तो आप कर देंगे इसको, आई हैड बीन इल फॉर 10 days, फॉर 10 days। तुम कल से कहाँ थे, तो वेयर, वेयर, वेयर क्यों किया, तो कहाँ की स्पेलिंग पहले, वेयर हैड यू बीन फ्रॉम यस्टरडे, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। मैं एक सप्ताह से अनुपस्थित था, एब्सेंट था, तो देखिए आई हैड बीन एब्सेंट, एब्सेंट फॉर 1 week। क्या आप घंटों से व्यस्त थे, हैड यू बीन बिजी फॉर आवर्स, वह बचपन से शरारती था, नॉटी, ही
had been naughty since his childhood. ये रहा टॉप इंपॉर्टेंट सेंटेंस जिसे आप एज इट इज समझ लीजिए, बहुत जरूरी है, एग्जाम वगैरह में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये है आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, धीरे धीरे आराम से समझाते हुए हर एक स्टेप को मैंने क्लियर किया है ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को करना है कि तुम्हारे आने के बाद मैं गया, तुम्हारे आने के बाद मैं गया, इसका सही आंसर कमेंट आपको करना है। अगर आप वीडियो को देखते हुए यहां तक पहुंचे हो तो आप लोगों को इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।